नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर बहुपद पूरा वन शॉट रिवीजन करेंगे, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एग्जाम ट्रिक्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें से नंबर 1 टॉपिक हमारा बहुपद क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो टॉपिक 1 क्या हमारा, बहुपद क्या है। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद वह बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें चर जिसमें चर आपको चर अचर तो पता होगा। चर, अगर हम चर की बात करें तो चर में संख्याएं होती है जिनका मान बदलता रहता है। जैसे हमारी एक्स, वाई, जेड, ए कुछ भी हो गया, जितनी भी हमारी एबीसीडी होती है, सभी क्या होती है? चर होती है जिनका मान बदलता रहता है। की घात पूर्णांक हो, शून्य हो या धनात्मक हो। कैसी होनी चाहिए चर की घात? क्या तो पूर्णांक होनी चाहिए, या फिर शून्य होनी चाहिए, या फिर धनात्मक होनी चाहिए। वही हमारा क्या कहलाता है? बहुपद। अगर हम अचर की बात करें, अचर क्या होता है हमारा? जिसका मान निश्चित रहता है। जैसे हमारी गिनती होगी 1 2 3 डॉट 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 ये अनंत तक, यानी कि जितनी भी हमारी संख्याएं हैं ये सभी क्या है? अचर। और जितनी भी हमारी एबीसीडी में अक्षर आते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी आता है, ये हमारी क्या है? चर है। तो जो चर है, जैसे हम कुछ उदाहरण ले, 2x² प्लस 3x प्लस 1, यह एक बहुपद है। ये एक बहुपद क्यों है? क्योंकि इसकी जो है घात है, जो उसकी घात लगी हुई है, किस पर लगी हुई है? चर पर लगी हुई है। जो है लगी हुई है एक पूर्ण संख्या है। किस प्रकार की है? पूर्ण है। या ना तो या ऋणात्मक है, ना ही या भिन्न में है। तो ये कैसी है? एक पूर्ण संख्या है। तो इसलिए क्या है? एक बहुपद हो जाएगा। नंबर 1 उदाहरण। नंबर 2 उदाहरण लेकर हम 5x⁻1 प्लस 2, क्या ये कि बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी घात कैसी है? ऋणात्मक है। इस प्रकार की है, ऋणात्मक है। इसलिए क्या? ये बहुपद नहीं होगा। इसलिए क्या होने का नहीं? बहुपद नहीं होने का। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ध्यान रख के मैं लिख देता हूं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या है? ऋणात्मक 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 घात या भिन्न घात बहुपद नहीं होता है। बहुपद नहीं होता है, यानी कि जिस किसी भी घात ऋणात्मक होगी या भिन्न के रूप में होगी, वो हमारा बहुपद नहीं होगा। ये हमारा टॉपिक नंबर 1 था। तो हमें उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए हम टॉपिक 2 देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टॉपिक 2 देखते हैं क्या है। तो टॉपिक 2 क्या है? बहुपद की घात। अगला टॉपिक है हमारा बहुपद की घात। यानी कि बहुपद की घात क्या होती है? किसी बहुपद में x किसी बहुपद में x की घात, x की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, वही उसकी डिग्री, या हम घात कह सकते हैं। इंग्लिश में हम डिग्री बोलते हैं घात को। डिग्री या घात होती है, यानी कि x की जितनी भी घात होगी या चर की जितनी भी अधिकतम घात होगी, वही क्या कहलाएगी? उसकी बड़ी घात कहलाएगी, यानी कि वही उसकी क्या कहलाती है? घात। जैसे हमने कुछ उदाहरण ले रखे हैं। 7 7 की घात यहाँ कितनी है? अगर हम घात की बात करें तो घात, इसमें चर तो दिख रहा है ना, तो चर की घात क्या रही होगी? यहाँ 7 लिख रहा है। अगर हम किसी घात 0 करते हैं, अगर यहाँ हमने लिख दिया 7 की घात 0, तो क्या हो जाएगा हमारा? 7। क्योंकि अगर किसी भी घात 0 होती है, उसका मान कितना होता है? 1 होता है। इसलिए यहाँ पर 7 लिखा है। अगर यहाँ x की घात कितनी रही होगी? 0 रही होगी। ठीक है, तो इस 7 भी एक बहुपद है। किस प्रकार का? अचर बहुपद है। ठीक है, तो उसकी घात कैसी है? 0। अधिकतम घात क्या है? 0 ही तो है। अगला जो एग्जाम्पल है नंबर 2, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, यहाँ पर घात कितनी लग रही है? 1। कितनी है? 1। तो घात कितनी हो जाएगी यहाँ? 1। और नंबर 3 एग्जाम्पल क्या लिया हमने? x² प्लस 5x, इसमें अधिकतम घात आपको कितनी लग रही है? 2, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। x की घात यहाँ पर ज्यादा है ना, तो जो ज्यादा होगी वही उसकी अधिकतम घात कहलाएगी। यानी कि सबसे बड़ी घात जितनी भी होगी वो इसकी घात कहलाती है बहुपद की। तो यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी? 2। ये हमारा
नंबर 2 टॉपिक था। आप इसका स्क्रीनशॉट बड़ी आराम से ले सकते हो। फिर टॉपिक 3 देखते हैं। चलिए टॉपिक 3 देखते हैं क्या है। टॉपिक 3 क्या है? बहुपद के प्रकार। बहुपद हमारे कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद हमारे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है स्थिर बहुपद। स्थिर बहुपद क्या होता है? जिसकी घात यानी कि डिग्री, जिसकी घात शून्य हो, वो हमारा स्थिर बहुपद होता है। रैखिक बहुपद क्या होता है? नंबर 2 रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी डिग्री यानी कि घात, जिसकी डिग्री यानी कि घात कितनी हो? 1 हो, वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। नंबर 3 क्या है हमारा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी डिग्री यानी कि घात, जिसकी डिग्री 2 हो, वो अधिकतम कितनी हो? 2, वो हमारा क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। नंबर 4 क्या आता है हमारा? घन। घन क्या होता है? जिसकी डिग्री, जिसकी डिग्री 3 हो, इसे हम त्रिघात बहुपद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ये हमारा त्रिघात बहुपद भी कहलाता है। ठीक है, इसे हम त्रिघात बहुपद भी कहलाता है। एक और होता है हमारा अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है? जिसमें चर नहीं होता, उसमें चर की घात कितनी होती है? शून्य होती है, जिसे हम स्थिर बहुपद भी बोलते हैं। जिसे हम स्थिर बहुपद भी बोलते हैं। ये जो है हमारा अचर बहुपद, इसका ही दूसरा नाम है स्थिर बहुपद। ये हमारे होते हैं बहुपद के प्रकार। बोर्ड में यही नाम लिख के जरूर आना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि बोर्ड में यही नाम लिखना जरूरी है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, बोर्ड में यही बात लिखना जरूरी है। कौन सी बात है? वह बहुपद के प्रकार में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए टॉपिक 4 देखते हैं क्या है। टॉपिक 4 क्या है हमारा? बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक हम किस प्रकार निकालते हैं? एक तो बहुपद के शून्यक सिंपल निकलते हैं और एक निकलते हैं ग्राफ द्वारा। तो हम दोनों देखते हैं क्या होते हैं। तो यदि किसी x के मान पर px बराबर, यदि किसी x के मान पर px बराबर शून्य हो जाए, तो वह मान क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊं। उदाहरण जैसे लिखा है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ये हमारा कोई px बराबर लिखा है। किसके बराबर? px बराबर। तो हम क्या करेंगे? शून्यक के लिए क्या करेंगे? शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, ये शून्यक निकालने का तरीका होता है। शून्यक के लिए px बराबर 0 रख देंगे। px बराबर क्या रख देंगे? 0। तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2 बटे 3। तो उसका शून्यक क्या हो जाएगा? माइनस 2 बटे 3। इसका शून्यक हो गया। अब देखिए, अगर हम इसमें x की जगह माइनस 2 बटे 3 रखते हैं, अगर हम x की जगह माइनस 3x प्लस 2 था, अगर हम इस x की जगह 3 गुणा माइनस 2 बटे 3 रखते हैं प्लस 2, तो 3 से 3 कट गया, तो माइनस 2 प्लस 2 इससे कट गया, कितना आ गया? 0। px का मान कितना आया हमारे पास? 0 आया। कितना आया? 0 आया। तो अगर px का मान 0 आता है, तो जिस मान को धर के px का मान 0 आ रहा है, वो इसका क्या कहलाता है? शून्यक। अगर आपको शून्यक ज्ञात करने हो, तो आप इस विधि से शून्यक ज्ञात कर सकते हो इस प्रकार। अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया हुआ है px बराबर 3x प्लस 2 जैसे एक बहुपद था, हमने क्या करा? शून्यक निकालने के लिए शून्यक के लिए px बराबर 0 रख दिया, यानी कि इस पूरे के बराबर हमने 0 रख दिया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। तो जो x की वैल्यू आई वो इसका शून्यक कहलाता है। अब किस प्रकार ज्ञात देखेंगे? इस प्रकार हम x की वैल्यू उस px में धर देंगे। अगर px का मान 0 आता है तो उसका शून्यक होगा। और ग्राफ, ग्राफ से शून्यक कैसे निकाले? ग्राफ से हम शून्यक कैसे निकालते हैं? इसमें बच्चे बहुत ही गलती करते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ही गलती करते हैं। इस टॉपिक जो ये टॉपिक है ना, ये बहुत ही मेन टॉपिक होता है। तो जहां ग्राफ एक्स अक्ष को काटे या छुए, जहां ग्राफ एक्स अक्ष को काटे या छुए, वही शून्यक होते हैं। वही क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। आपने ग्राफ पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पर बना देता हूं। ये हमारा क्या होता है? वाई अक्ष होता है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है।
ठीक है। अगर कुछ इस प्रकार बन रहा है, ठीक है, तो जहां जहां पर एक्स अक्ष पर हमें ध्यान रखना है, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष नहीं, हमें एक्स अक्ष पर ध्यान रखना है, क्योंकि पी एक्स बराबर 0 होना चाहिए ना। तो जहां पर एक्स अक्ष पर वो काट रहा है, जहां जहां काट रहा है, माना यहाँ से 2 था माइनस और यहाँ -3 था, तो जो ये -2 है, ये -3 है, ये इस ग्राफ विधि से इसके शून्य है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक एग्जाम टिप है, एक एग्जाम टिप क्या है कि एक्स अक्ष, जो हमारा एक्स अक्ष हो, वो कभी भी वाई अक्ष के बराबर नहीं होता है। यानी कि जो एक्स अक्ष का मान होगा, जो एक्स अक्ष के शून्य होंगे, वे कभी भी वाई अक्ष के शून्य नहीं हो सकते, कुछ अलग होंगे। तो बच्चे इसमें बहुत ही गलती करते हैं, बच्चे इसमें क्या करते हैं, बहुत ही गलती करते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ग्राफ के शून्य कैसे निकालते हैं। जहां पर एक्स अक्ष काट रहा है, क्या काट रहा है, एक्स अक्ष काट रहा है, वही शून्य कहलाएंगे किसके, पी एक्स के। तो ये हमारा टॉपिक 4 था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए टॉपिक 5 देखते हैं क्या है। टॉपिक 5 क्या है हमारा, शून्य और गुणांक का संबंध। ये बहुत ही इस क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और रहेगा। इस क्लास में हमने जितना अभी तक पढ़ाया ना, उसमें सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है शून्यांक और उनके उसके बीच के गुणांक का संबंध। इसमें से क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। तो सबसे पहले हम द्विघात का देखते हैं। किसका देखते हैं, द्विघात का। तो द्विघात समीकरण क्या होती है हमारे पास, यदि पी एक्स बराबर, द्विघात बहुपद क्या है हमारा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें कुछ संबंध निकलते हैं। एक तो संबंध निकलता है शून्याङ्कों का योग। क्या निकलता है, शून्याङ्कों का योग। शून्याङ्कों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। एक संबंध निकलता है हमारा गुणांकों का गुणनफल। क्या निकलता है, गुणांकों का गुणनफल। वो क्या होता है, सी अपॉन ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है। ये 10 में से 9 पेपर्स में आता है, हमारे 10 में से 9 पेपर्स में जरूर आता है। इस कॉन्सेप्ट का सवाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ध्यान रखने चलना है। इस संबंध के सवाल जरूर पेपर में बनते हैं। तो एक बनता है हमारा घन में से, किसमें से, घन में से। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं घन बहुपद के लिए संबंध क्या है। तो घन बहुपद क्या हमारा, घन बहुपद दिया है हमें पी एक्स बराबर, हमेशा हम पी एक्स बराबर या पी वाई बराबर या पी जेड बराबर जो भी देख रखते हैं उसके बराबर हम बहुपद लिखते हैं। तो पी एक्स बराबर हमें बहुपद दिया हुआ है एक्स की 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इनके बीच संबंध देखते हैं, इनके बीच कुछ संबंध निकलते हैं। वे क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके लिए क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अगला संबंध निकलता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इनके बीच का संबंध क्या है, सी अपॉन ए। और लास्ट जो संबंध है इसमें शून्य और गुणांक का संबंध है, ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। इसका क्या है, डी अपॉन ए। ये हमारा घन बहुपद के लिए। घन बहुपद यदि जिसे हम त्रिघात बहुपद भी कहते हैं, जिसे हम त्रिघात बहुपद भी कहते हैं। ये हर साल पेपर में इसके टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या तो द्विघात बहुपद में से आए या फिर घन बहुपद में से आए। आपको ये टॉपिक जरूर तैयार करके जाना है। तो ये हमारा टॉपिक 5 था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए टॉपिक 6 देखते हैं क्या है। टॉपिक 6 क्या है, शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करना गुणनखंड विधि से। वैसे गुणनखंड विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कक्षा 6-7 से पढ़ते आते हैं। तो गुणनखंड विधि सब पे ही लगभग आती होगी। तो हम गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व करेंगे। इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल क्या कहता है, हर फैक्टर को 0 के बराबर रख दो। जो भी इसके फैक्टर आएंगे वे सब 0 के बराबर रख दो, आपके शून्य निकल जाएंगे। तो चलिए इसके फैक्टर करते हैं। द्विघात बहुपद कैसे फैक्टर करते हैं, किस प्रकार करते हैं। जो हमारे 6 है, यानी कि x का गुणनांक क्या है, यहाँ पर 1 है। तो x के गुणनांक में जब हम 6 की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6। इस 6 को ऐसे रूप में तोड़ना है कि जो हमारा जोड़कर तो 5 आ जाए। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़कर, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटाकर। जोड़कर तो 5 आ जाए और गुणा करके हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए इसके हम गुणनखंड कर रहे हैं। तो 6 को हमें ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है। तो किस प्रकार तोड़ेंगे, 2 गुणा 3, तो 2 तिया 6 हो जाएगा।
और 3 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 5। ये इसके गुणनखंड हो जाएगा। हमेशा बड़ी संख्या शुरू में और छोटी संख्या बाद में लिखते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस जुगा 2। अब इस 5 की जगह हम क्या लिखेंगे जो हमने तोड़ा है, 3 प्लस 2 इंटू में एक्स जुगतु रहेगा प्लस 6 सब जुगतु रहेगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस की गुणा अंदर करेंगे तो माइनस, और 3 की गुणा एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा 3x माइनस प्लस माइनस 2 की गुणा फिर एक्स में 2x प्लस 6। अब इसमें दो ग्रुप बन गए, दो ग्रुप बन गए, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया। अब इनमें से कुछ कुछ कॉमन आता है, कुछ कुछ क्या होता है कॉमन आता है। इन दोनों में हमें क्या नजर आ रहा है एक्स, एक्स आ गया तो अंदर जब इसमें से एक एक्स जाए अंदर क्या बचा एक्स माइनस एक्स, यहाँ से बाहर जाए यहाँ क्या बचा 3। अब अगले में हमें वही संख्या कॉमन आनी चाहिए जो कि इस ब्रैकेट में आई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें अगली संख्या माइनस की चाहिए और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो जब यहाँ से 2 कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचा एक्स और -2 दिया 6। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, इन दोनों में से एक ले लेते हैं x -3 x -2, ये हमारे इसके फैक्टर आ गए। अब रूल क्या कहता है, जो भी फैक्टर आते हैं, जो भी फैक्टर आते हैं उसके बराबर क्या रखना है हमें 0। तो लिखेंगे यदि x -3, यदि x -3 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 3। ऐसे ही यदि x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2, ठीक है। तो अतः शून्यक, अतः शून्यक क्या आ जाएंगे 3,2 और इससे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा टॉपिक 6 था, शून्यक ज्ञात करना। आपको बस ध्यान क्या रखना है, गुणनखंड विधि में पहले इसके फैक्टर निकालने हैं और जो भी फैक्टर आएंगे उसके बराबर 0 रखते चलना है और लास्ट में उसके शून्यक हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए टॉपिक 8 देखते हैं क्या है। टॉपिक 8 नहीं 7 है, सॉरी टॉपिक 7 देखते हैं क्या है। शून्यक से बहुपद ज्ञात करना। क्या है शून्यक, हमें शून्यक दे रहे होंगे, इससे पहले टॉपिक हमने क्या पढ़ा शून्यक ज्ञात करना, लेकिन अब हमें शून्यक मिलेंगे और उससे हमें एक बहुपद ज्ञात करना होगा। तो यदि शून्यक किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है तो उसका जो बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा और बीटा। अगर मैं आपको उदाहरण लेके बताऊं, क्या लेके बताऊं उदाहरण, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, हमारे पास उससे पीछे क्या शून्यक आए थे, शून्यक उससे पिछले शून्यक क्या निकले थे हमारे 3,2, 3,2। तो जो ये शुरू का था इसे हम अल्फा बराबर मान लेते हैं 3 और जो दूसरा था ये हम इसे बीटा बराबर मान लेते हैं 2। तो बहुपद क्या बनेगा, बहुपद तब बहुपद क्या बनेगा एक्स स्क्वायर जो रहेगा माइनस अल्फा की जगह अल्फा का मान धर देंगे 3 प्लस बीटा की जगह बीटा का मान धर देंगे एक्स इंटू जुगतु और 3 गुणा 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 5x प्लस 6 और इसके हमने क्या किए थे फैक्टर किए थे। इस प्रकार हम कोई भी बहुपद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको शून्यक दिए हो और बहुपद निकालना हो तो आप इस प्रकार निकाल सकते हो, ठीक है। ये नंबर आपके पक्के होने चाहिए 2 नंबर, क्योंकि बोर्ड में शून्यक के सवाल जरूर आते हैं। तो मैंने एक नीचे लाइन लिख ली है कि बोर्ड के स्टेप स्किप मत करना। बोर्ड में लिखते समय, बोर्ड में सवाल या मैथ के कोई से भी पेपर उसमें लिखते समय एक एक स्टेप का आपको ध्यान रखना है और मैथ के इस स्टेप को तो आपको जरूर ध्यान रखते चलना है कि एक एक चीज कहां से हमें क्या रखनी है। तो ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए टॉपिक 8 में देखते हैं क्या बताया गया है। टॉपिक 8 में आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई है जो आपको मैथ के पेपर में बहुत ही ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान रखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना है। नंबर 1 क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना मत भूलना। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो अगर उसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है उसमें फॉर्मूला लिखना मत भूलना। नंबर 2 ग्राफ, ग्राफ में एक्स अक्ष, ग्राफ में एक्स अक्ष ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना है एक्स अक्ष को। नंबर 3
स्टेप, अगर आप एक एक स्टेप सही करोगे, एक एक क्रिया सही करोगे, तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे, कोई भी आपका नंबर नहीं कटेगा। अगला रिलेशन, जो रिलेशन यानी कि संबंध, रिलेशन यानी कि संबंध, संबंध वाले सवाल आपके पक्के करो, अपने पक्के करो। जो रिलेशन वाले मैंने आपको सवाल बताया ना, उन्हें पूरे पक्के करो। ये हमारा टॉपिक 8 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको ये बातें बहुत ही जरूर ध्यान रखने चलना है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते। हमारे इस चैप्टर में जितने मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, इसमें इतने ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। चलिए फटाफट सभी टॉपिकों का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? बहुपद, बहुपद क्या होता है? जिसकी पूर्ण घात हो, यानी पूर्णांक हो घात उसकी। शून्यक, शून्यक कैसे निकलते हैं? px बराबर हम 0 रख देते हैं, और px का मान अगर 0 आता है, वो इसका क्या होता है? शून्यक। और ग्राफ, ग्राफ में हमें क्या ध्यान रखना है? एक्स अक्ष, क्या ध्यान रखना है? एक्स अक्ष। और मोस्ट इंपोर्टेंट इस पूरे चैप्टर में, बहुत ही जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्या चीज है? शून्यक और गुणांक में संबंध, शून्यक और गुणांक में संबंध। इस पूरे चैप्टर में यही बहुत ही इंपोर्टेंट है, पूरा इंपोर्टेंट यही, इस पे फोकस आपको ज्यादा करना है। ये क्यूब रिवीजन था जो हमने अभी तक एक पूरे चैप्टर में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। कमेंट में लिख दो बहुपद डन। क्या लिखना है आपको कमेंट में? कमेंट में आपको क्या लिखना है? बहुपद डन। आपका बहुपद पूरा डन हो गया, यानी कि पूरे बहुपद का आपको ऐसा भी कोई भी सवाल नहीं बचेगा जो आपको नहीं आया हो, कोई भी टॉपिक हमने जो नहीं पढ़ा हो, तो आप कमेंट में क्या लिखोगे? बहुपद डन। अगले वीडियो में मिलते हैं क्लास 10 के मैथ के अगले वन शॉट के साथ।